सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखना कैसे है ये बताऊंगा, क्योंकि पूरा नंबर लाना है ये बड़ी बात हो जाती है। पूरा नंबर नहीं ला पाते बहुत लोग, तो इसलिए आपको पूरा नंबर लाना है। कैसे लाओगे ध्यान से देखिएगा, 100% आएगा आपका नंबर पूरा। देखिए, तो इस पे साहित्यिक परिचय लिखना होता है। क्या साहित्यिक परिचय लिखना होता है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी का साहित्यिक परिचय क्या है, देखिए वैसे एक बार सुन लीजिए। साहित्यिक परिचय में जो है इनका 1900 में इनका जन्म हुआ था। 21 मई 1900 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना, समझ है। इनके जन्म होने के 6 ही घंटे बाद, कितने 6 घंटे बाद ही इनके माता जी का देहांत हो गया। ठीक है, जब भाई देहांत हो जाएगा फिर उसके बाद पालन पोषण कौन कर सकता है? इनकी बुआ कर सकती हैं। तो इनकी बुआ जो है इनकी पालन पोषण की। तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है सुमित्रा नंदन पंत जी का, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी का जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ से किए हैं भाई? कहाँ से किए? अपने गांव से किए हैं। ठीक है, तो सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 21 मई 1900 में अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक गांव में हुआ था। अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक, ठीक है, हुआ था। उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, पद्म भूषण से भी अलंकृत किया गया, और 1977 में ये परलोक सिधार गए, यानी 77 साल ये जिए थे। बहुत ही सिंपल है याद करना इनका। सुमित्रा नंदन पंत जी का बहुत सिंपल है याद करना। कैसे? 1900 में इनका जन्म हुआ, 1977 में इनका देहांत हो गया, ये परलोक सिधार गए। मैं सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, समझने का प्रयास कीजिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। क्या हुआ? सुमित्रा नंदन पंत जो है इनकी माँ, इनके माँ का देहांत हो गया कितने 6 ही घंटे बाद। चलो अब देखते हैं। इनके पिता का नाम क्या है? पंडित गंगा दत्त पंत। धार्मिक ब्राह्मण थे। क्या? धार्मिक ब्राह्मण थे। इनके पिता क्या थे? एक धार्मिक ब्राह्मण थे। और उनका नाम क्या है? पंडित गंगा दत्त पंत। ठीक है, एक ब्राह्मण थे। जन्म के 6 घंटे बाद ही इनके माता सरस्वती देवी का देहांत हो गया था। इनका पालन पोषण कौन किया? फिर इनके बुआ ने किया। बड़ा सिंपल है ना। पंत जी की प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुआ, फिर काशी जयनारायण स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की, और जैसे पास किए, और इंटर में कॉलेज छोड़कर असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हो गए। भाई पहले के लोग ऐसे ही कर देते हैं ना, तो इन्होंने क्या किया? असहयोग आंदोलन में क्या हो गया? सम्मिलित हो गए। फिर 1956 ईस्वी में, इसको हाईलाइट करना आप लोग, क्या इसको हाईलाइट करना, और जो जिस पेन से लिखा हूँ वैसे करना है। इसको हाईलाइट करना मत, इसको आप ब्लैक पेन से लिखना। ठीक है, मैं उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें 1 लाख रुपए से, इसको भी आपको क्या करना है, या तो अंडरलाइन कर दो या तो ब्लैक पेन से इनको लिखो, ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ से सम्मानित किया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी अलंकृत किया, और सन 1977 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिए। सुमित्रा नंदन पंत जो है उनका जन्म 1900 में हुआ, ठीक है, और जन्म के 6 घंटे बाद इनके माता दी का देहांत हो गया। ठीक है ना। अब देखिए, कौसानी में, कहाँ? अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक गांव में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत था, और इनके माता का नाम सरस्वती। ठीक है, सिंपल है, याद करने का प्रयास करो। सरस्वती देवी का क्या हो गया? देहांत हो गया, और फिर इनका पालन पोषण बुआ ही की। फिर इनको देखो ये आंदोलन में सम्मिलित हो गए। बड़ा सिंपल है ना। अब देखिए, मेन जो होता है रचना, ठीक है ना, जो बोलते हैं कृतियां, हम लोग बोलते हैं इनके लिए, है ना, कृतियां, जो आप लोग रचना बोलते हैं, चाहे कृति चाहे रचना। ठीक है, इनकी जो कृतियां सुमित्रा नंदन, जैसे हो गया, बहुत सिंपल सिंपल है, जैसे बीड़ा, ग्रंथ, इस प्रकार से, क्या? बीड़ा, ग्रंथ, इस प्रकार से कई है। जैसे उच्छ्वास, पल्लव, पल्लव भी है इनका एक, और एक गुंजन भी है। क्या है? पल्लव है, गुंजन है, युगवाड़ी। तो बस इतना बहुत है, 3 लिखना होता है, और लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको समझ में जरूर आएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।